नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने vocab के उस मॉड्यूल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हम गवर्नमेंट के टाइप्स आपको डिलीवर कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने गवर्नमेंट के दो अलग अलग मॉड्यूल टाइप्स बता के आपको गवर्नमेंट के बारे में जानकारी दी थी, गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में जानकारी दी थी। अब इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में हम फाइनल मॉड्यूल लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का। इसके अंदर हम बचे हुए गवर्नमेंट के टाइप आपको डिलीवर करेंगे जिससे आप जितने भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकें उन पे अपनी कमांड कर सकें। ये जितने भी वर्ड हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। इन वर्ड्स को कलेक्शन के रूप में मैं आपको हर चीज़ कलेक्शन के रूप में दे रहा हूँ। इससे पहले जो हमने मॉड्यूल चलाया था नो योर मेनिया, तो उसमें भी हमने हर चीज़ आपके दिमाग में सेट करी थी कि भाई कैसे हम डिफरेंट टाइप के जितने भी लगभग मेनिया होते हैं, मैंने आपको लगभग सारे मेनिया डिलीवर कर दिए थे उन वीडियो के माध्यम से। 4 वो वीडियो का वो मॉड्यूल था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी vocab की प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं बचे हुए गवर्नमेंट के टाइप से। आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहें और लेटेस्ट जानकारी आप अपडेट करते रहें अपने नॉलेज बेस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो आज का पहला टाइप आ रहा है गवर्नमेंट का वो है ओलिगार्ची। 15 नंबर है। इसका डेफिनेशन क्या है? ये कहता है रूल बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट ऑफ फैमिली रिलेशंस। यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो वर्ड है वो इसलिए बना है कि छोटे समूह से नियंत्रित की जाने वाली कोई सत्ता, एक जैसी रुचि वाले लोग या यूं कहें जो लोग पारिवारिक संबंध रखते हो आपस में, उनके द्वारा बनाया गया कोई भी संगठन या उनके द्वारा चलाए जाने वाली सत्ता, उसे हम ओलिगार्ची के रूप में जानते हैं। तो मतलब क्लियर है कि जिनके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं लोगों के या जो स्मॉल ग्रुप को फॉर्म करते हैं वो हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो दो तरीके से डिफाइन किया, या तो किसी छोटे समूह की सत्ता या फिर ऐसे लोग जिनकी एक जैसी रुचि या पारिवारिक संबंध हो। अब हम आते हैं 16 नंबर पे, वो है पेट्राइची। तो यहाँ पे एक मैं आपको रूट समझाने जा रहा हूँ, ये आपकी अगली सीरीज में भी काम आएगा। पेट्रियक एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में जो पिता से संबंधित होती है। पैट्रिक का मतलब पिता। जैसे आपने पिछले वीडियो में मैट्रिक पढ़ा था, मैट्रियाची, जिसमें मातृ सत्ता होती है, तो यहाँ पे पितृ सत्ता होती है, यानी पिता के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली कोई भी गवर्नमेंट। तो ये कहता है रूल बाई विच मेल्स एक्ट एज द पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेयर फादर होल्ड अथॉरिटी ओवर वुमेन, चिल्ड्रन एंड प्रॉपर्टी। यानी किसी पुरुष के अधीन रहने वाली सत्ता, या यूँ माने बच्चों, स्त्रियों या संपत्ति के ऊपर पिता का अधिकार होने के बाद जो नियंत्रित की जाने वाली सत्ता है, हम उसे कह सकते हैं पेट्राइची। तो ये बहुत बढ़िया वर्ड है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे आप दो रूट अपोजिट भी याद रख सकते हैं कि भाई मैट्रियक आप माता के लिए बात कर रहे हैं, पेट्रियक आप किसके लिए बात कर रहे हैं? पिता के लिए। और इनका अधिकार जिस सत्ता पे होता है वो क्या कहलाता है? पेट्रियार्ची। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हमने यहाँ पे डिलीवर किए। अब आते हैं हम अगले दो टाइप्स पे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 टाइप्स लेके गवर्नमेंट के। अगले 2 नए टाइप हम आपको गवर्नमेंट के बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं एग्जाम की दृष्टि से। एक बार दृष्टि मारते हैं इनके ऊपर। 17वें नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्लूटोक्रेसी। मैंने आपको वीडियो की पहला जो वीडियो था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें ये आपको बताया था कि क्रेसी ज़्यादातर ऐसे शब्दों में मौजूद रहता है। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट से ही लगाया जाता है, सरकार से। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना प्लूटो, इसको आप वेल्दी क्लास से जोड़ सकते हो, धनिक वर्ग। मतलब ऐसा वर्ग जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, तो वो जो सरकार बनाएंगे वो सरकार क्या कहलाएगी? प्लूटोक्रेसी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लूटोक्रेसी? अ गवर्नमेंट कंपोज्ड ऑफ द वेल्थी क्लास। ये वन वर्ड है आपका सीधा सीधा एग्जाम का। आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि धनिक वर्ग के द्वारा बनाई गई कोई भी सत्ता, अ गवर्नमेंट कंपोज्ड ऑफ द वेल्थी क्लास इज कॉल्ड एज प्लूटोक्रेसी। नीचे साफ लिखा हुआ है धनिक वर्ग की, यानी पैसे वाले लोगों की कोई भी सत्ता या गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? प्लूटोक्रेसी।
अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक गवर्नमेंट का ऐसा टाइप है जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण वर्ड मान सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे रिपब्लिक का क्या मतलब है? इन प्रेजेंट टाइम अ कॉमन सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ ए रिपब्लिक इज ए गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट मोनार्क। मोनार्क मतलब राजा, राजवंश से संबंधित जहाँ व्यक्ति हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मुखिया नहीं है, वो क्या है? रिपब्लिक। यहाँ पे हम कह सकते हैं गणतंत्र। सीधा सा एक शब्द की परिभाषा लिखी है मैंने, मतलब यहाँ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो सत्ता का मुखिया होता है, वो जनता के अधीन होता है, राजवंश से संबंधित नहीं होता है या राजवंश का उत्तराधिकारी नहीं होता है। यानी जो भी व्यक्ति हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में काम करेगा वो जनता के ही अधीन होगा और जनता के अधीन ही कार्य करेगा। दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। हिंदी में हम किसके नाम से जानेंगे इसे? गणतंत्र के नाम से। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थे, प्लूटोक्रेसी और रिपब्लिक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 टाइप के लिए, लेट्स सी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले 2 टाइप के अंदर। नेक्स्ट 2 टाइप के हम आपको गवर्नमेंट बताने जा रहे हैं जिनमें और आपको महत्वपूर्ण वर्ड देखने को मिलेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। हमारा अगला वर्ड है 19 नंबर, स्ट्रेटोक्रेसी। कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी होती है रणनीति, ज़्यादातर युद्ध से संबंधित होती है, वार स्ट्रेटजी कहते हैं हम जिसे। तो यहाँ पे एक तरीके से ये वर्ड ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हिंट है। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब कहीं ना कहीं रणनीति से संबंधित होता है और रणनीति सेना के द्वारा बनाई जाती है। तो ये याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। क्रेसी आपको बताइए गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, तो स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सत्ता जिसमें सेना का कमांड होता है या सेना का पूरा दबदबा होता है, वो स्ट्रेटोक्रेसी कहलाती है। डेफिनेशन क्या दिया अंग्रेजी ने इसकी? फॉर्म ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट इन विच द स्टेट एंड द मिलिट्री आर द ट्रेडिशनली सेम। मतलब जहाँ पे सेना और राज्य के बीच में कोई अंतर देखने को ना मिले, राज्य ही सेना है और सेना ही राज्य है। तो इस तरीके से एकाधिकार होता है सेना का पूरी सत्ता पे, वो सत्ता क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रेटोक्रेसी। यहाँ पे जितने भी निर्णय हैं वो सैन्य अधीन होते हैं, यानी मिलिट्री बेस्ड होते हैं और मिलिट्री के द्वारा ही लिए जाते हैं, या पूरा देश या पूरे डिसीजन जो पावर है वो सब इनके पास होते हैं। इसलिए सत्ता को हम स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। याद रखने का तरीका मैंने बता ही दिया। स्ट्रेट को याद रख के आप इसे दिमाग में सेट कर सकते हो। आपको पूछा जाए मिलिट्री की गवर्नमेंट तो एकदम दिमाग में ले आइए, स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, तो स्ट्रेटोक्रेसी आपका वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 20 नंबर पे आते हैं टेक्नोक्रेसी। यहाँ पे भी आपका रास्ता आसान है। आजकल हम एक कॉमन सेंस में कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं वो टेक्नोक्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो टेक्नोक्रेसी उन्हीं से जुड़ी हुई गवर्नमेंट है। ये कहते हैं गवर्नमेंट रूल्ड बाय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स एंड अदर टेक्निकल एक्सपर्ट। तो ये हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं जिनमें कोई डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, बड़े बड़े पेशेवर लोग हो सकते हैं और बड़े बड़े तकनीकी विशेषज्ञ हो सकते हैं। इन सब लोगों के समूह के द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? आपकी टेक्नोक्रेसी। तो याद रखने का तरीका क्या बैठा कि टेक्नो को मतलब आप टेक्नोक्रेट से जोड़ दें तो अपने आप आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि भाई उच्च शिक्षित जो लोग होते हैं अगर वो कोई सत्ता चलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? टेक्नोक्रेसी। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ड याद रखने के तरीके मैंने बताए, आसान है। अब इसके बाद हमारे 2 रिमेनिंग वर्ड हैं जिसके बाद ये मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा, उनको देखते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग हमारे 2 टाइप रह गए हैं अब गवर्नमेंट के, वो हम और आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर देते हैं। तो हमारा ये मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप और आप यहाँ देख लें जिससे आपका ये समूह पूरा हो जाए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 21 नंबर पे। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड कह सकते हैं हम इसे, दैट इज थियोक्रेसी। गवर्नमेंट क्या है? ये रूल बाय अ रिलीजियस एलाइट। रिलीजियस क्या होता है? धार्मिक। एलाइट क्या होता है? प्रमुख व्यक्ति, धार्मिक रूप से काम करने वाला प्रमुख व्यक्ति। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, चर्च में पादरी होते हैं, वहाँ अगर हम जाएं मस्जिद के अंदर तो मौलवी वगैरह, ये लोग वहाँ के मुखिया होते हैं। तो इनके द्वारा धार्मिक गुरु कहते हैं हम इन्हें, अपने हर धर्म का अलग अलग एक धार्मिक गुरु होता है। इनके द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी सत्ता, इसको बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। रूल बाय ए रिलीजियस एलाइट मतलब धार्मिक प्रमुख, किसी भी धर्म के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता को हम क्या कह सकते हैं? थियोक्रेसी।
तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ, इसको दिमाग में सेट कर लें कि भाई धार्मिक प्रमुख होगा या धर्म से जुड़ा हुआ कोई मुखिया होगा, वो अगर कोई सत्ता चलाएगा वो क्या कहलाएगी, आपकी थियोक्रेसी। लास्ट हमारे 22 नंबर पर जैसे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टोटलिटेरियन। और टोटलिटेरियन क्या है, इसका आप पहले डेफिनेशन पढ़ें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये कहता है दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेट नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। यहाँ पे ये कहता है कि जितने भी सरकारी तंत्र होते हैं या निजी जीवन या सरकारी जीवन के हिस्से होते हैं, उन सभी हिस्सों को एक विचारधारा से चलाया जाए। कोई भी ऐसे व्यक्ति की मान लें या कोई भी समूह की मान लें जिसकी केवल एक विचारधारा हो कि हमें इसी विचार के आधार पर इस देश को चलाना है, तो वो जो सत्ता होगी वो टोटलिटेरियन कहलाएगी, यानी सिर्फ एक व्यक्ति की विचारधारा के अधीन चलाई जाने वाली सत्ता। इस सत्ता में जो विचार निर्धारित किया गया है उसके अलग जाके किसी अन्य विचार के ऊपर आप कोई भी सत्ता नहीं चला सकते, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, टोटलिटेरियन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है एग्जाम के लिए। इसको स्पेलिंग मिस्टेक में भी काफ़ी पूछा जाता है, वन वर्ड में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं, अगर इसका उल्टा मैं जाऊँ तो इसका लिबरलिज्म होता है, जहाँ पे सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। यहाँ पे किसी को नहीं होता है। जहाँ एक व्यक्ति की विचारधारा ही प्रमुखता से काम करती है, वही सारे जीवन के हिस्सों को, समाज के हिस्सों को, सरकार के हिस्सों को प्रभावित करती है। और जहाँ सबको आज़ादी होती है अपनी बात बोलने की, सबकी विचारधारा को महत्व दिया जाता है, वो लिबरलिज्म कहलाता है, उदारवाद कहते हैं। तो आप इसका अपोजिट भी याद रख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से इन दो वर्ड्स के साथ जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है, आपका ऑनगोइंग मॉड्यूल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वो यहाँ पे आज समाप्त हो जाता है। आपको इसमें डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट्स मैंने बताए, उनकी पूरी डेफिनेशन बताई, उनको एक्सप्लेन किया। अब आपको ये मॉड्यूल किस तरीके का लगा, कैसे ये वर्ड आपको लगे और ये कितने उपयोगी थे, ये सारी जानकारी आप हमें देंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। देखिए, हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने तक ही सीमित रहने पे आप मन की बात नहीं कह पाएंगे। आप मन की बात तभी कह सकते हैं जब आप अपने कमेंट डिलीवर करेंगे, और हम अपने एजुकेशन सिस्टम में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की दिन पे दिन कोशिश करेंगे अगर आप हमें कोई ऐसा क्रिएटिव कमेंट देंगे जिससे हम अपने वीडियो के तरीके में कोई परिवर्तन ला सकें। तो आपके कमेंट्स का हमेशा हम स्वागत करेंगे और हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा इनका। इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। Thank you very much.